अगर आपकी इच्छा हो तो वो रूप का वर्णन कर देते हैं आप, नहीं तो अपनी जिया चला भी चला। नहीं वही चल रहा यार, जरूरी है वो रूप का उससे वर्णन ऊपर कुछ करेगा। नहीं है। जो अपन कल किया ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, वो लास्ट पॉइंट है। ठीक है। हाँ। तो मैं इसलिए बोल रहा था, मेरी बात सुनो, अपना जो रोज का जो करने का सिस्टम है वो करे या रूप का अलग से वर्णन हाँ, करे? रूप का अलग से वर्णन कर दो तो आप। ठीक है, बताओ। ये सुरेश भाई की इच्छा है, इसलिए आज पहली बार कर देते हैं। ये बोला इसको एक बार पाठ की तरह करो, जो राम जी के रूप का वर्णन है ना, बीच में और कुछ ना बोलो। बोला मेरे को, बोला आप भी कुछ ना बोलियो, भगत जी भी कुछ को नहीं बोला, और भी कोई कुछ ना बोलियो। ये सुरेश भाई की इच्छा है, केवल रूप का वर्णन करना है। लेकिन आज कर देते हैं, आगे से तेरा अपना जिया सिस्टम चला भी यही चला हो। यही बात है भगत जी। ये कहे कि जो राम जी ने जो आपका रूप का जो दिखाया है ना, उसका केवल पाठ की तरह एक बार वर्णन कर दो। ये 2 दोहे है, ठीक है। मैं कर देता हूँ आज, तो आप कर लो वीडियो, लेकिन आगे से यही बता देवा कि अपना जो सिस्टम चला वही चला हो। ठीक है सुरेश भाई? कोई नहीं। राम राम। तो देखो क्या लिख रखा है, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम रामा, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम सियापति राम। जय जय राम, हे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय। तो राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों अरबों कामदेव भी लजा गए। शरदमय अंक बदन छवि सीवा, चारों कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर निंदक हासा। उनका मुख, जब राम जी ने दर्शन दिया मनुशत्रुपा को, तो उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। सबसे सुंदर शरद का पूर्णिमा चंद्रमा। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे राम जी की। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी के, चितवनी ललित भावती जी की, विकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुति पारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए लाल लाल कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। चितवन यानी कि राम जी का जो देखने का जो तरीका है वो चितवन। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। सब में भगवान सीमा से परे है। जितनी भी धरती पर जितनी भी सुंदरता है ना, भगवान सबको पार करके जान ला रहे हैं। यानी कि सबसे सुंदर धनुष कामदेव का, लेकिन भगवान की जो भौएं हैं वो कामदेव के धनुष की यानी उसकी शोभा को भी फीकी करने वाली है। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। भगवान एकदम पूरा एकदम सज धज कर तैयार होकर आया, दर्शन दिए मनुशत्रुपा को। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। काले काले और टेढ़े घुंघराले बाल राम जी के।
हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरे कंधर चारो जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, परिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि शंग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी लचली और सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे, लंबी लंबी भुजाएं राम जी की। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंद कपीत पट, उदर रेख भरती रामा, उदर रेख भरती, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि चीनि, सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर या सोना चमका है बिया, पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था, इतनी चमक थी उसके अंदर। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरने नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ध्वजा, अंकुश, पद्म, वज्र, इनके निशान भगवान के चरण तलों में, चरणों में और चरण तलों में की बात है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। राम जी सीता जी सहित आए हैं। जासो अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्षि उमा ब्रह्माणी, विलास जासो जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनके भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, इकटक रहे नयन पट रोकी, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानय मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तब्ध देखते ही रह गए भगवान को। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। उनका पेटा को नहीं वरण ला रहा था, लगातार देखने लग रहा है, पलकों के न पलकों को रोक कर एकटक। हरस बेबस तन बसा बुलानी, परे दंड इव कही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई मनु शत्रुपा को।
वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह यानी कि सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। तुम श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुम्हें उठाएंगे। तुम श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुम्हें उठा लेंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। तुम श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुम्हें उठाएंगे। तो मनुष्य कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि राम, अति प्रसन्न मोहि जानि। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान सियापति राम। जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, प्रभु कल्याण, जय जय राम। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वरदान मांग लो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। बड़ा दानी, दानियों के शिरोमणि, भक्तों के शिरोमणि, ज्ञानियों के शिरोमणि भगवान दानियों के शिरोमणि है। यही बात है भगत जी। अभी जो आप रूप का वर्णन करें, बताओ। शरद पूर्णिमा की छवि को फीका करने वाला था, पीताम्बर बिजली की चमक को ले जाने वाला था, उनकी हंसी चंद्रमा की किरणावली को फीकी करने वाली थी, नाभि यमुना जी के भंवरों की छवि को फीकी करने वाली थी, और पद राजीव बोरोरी न जाही, मुनि मन मधुप बसही तिन माही। और चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा बसते हैं। यही बात है। तो सुरेश भाई उस हिसाब से आपने किया, ठीक है। आगे भी उसकी वो है ना, उसका जो वर मांगते हैं, वर मांगते हैं वो अभी इसी में रिकॉर्डिंग ऐसा ना उस हिसाब से चलेगा। आप आज जो सदा करते हैं, आज आपकी मन था इसलिए हमने कर दिया पाठ के हिसाब से, लेकिन अब लगातार जो आपने चल रहा है ना, यही चलेगा तभी आनंद होगा। यही बात है भाई। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, भगवान क्या कहने रहे, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में आए वो मांग लो। हमने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, वहाँ पर जब कोई वरदान मांगता है ना, तो ब्रह्मा जी कई बार कंडीशन लगा हुआ, एक वरदान मांगना पड़ेगा, फिर मांगा तो रोक देवा है जो को नहीं मांग सका है। लेकिन राम जी क्या कहने ला रहे हैं, जो जी में आए मांग लो। जब नारद जी मांगा तभी राम जी कहने ला रहे हैं, ऐसा कोई मुनिवर, ऐसा कोई वरदान नहीं जो मैं आपको ना दे सकूँ। यही बात है। सुतीक्षण जी को भी यही कहने लग रहे हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर जो वरदान जो चाहे वो मांग लो। और काकभूषण जी को दिए है अनमोल वरदान, लोमस ऋषि के मुख से पाए हैं। यही बात है भगत जी। भगवान सब कुछ दे रहा है, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, उसे कृपा निदान ने। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, ये जो आप सारा कुछ जो आप मांगने लग रहे हैं, ये थोड़ी मांगा फिर आप भगवान देने लग रहे हैं। सुतीक्षण जी का नाम आ जो, अभी ये दंड की तरह गिरे। बिल्कुल बिल्कुल। और सुतीक्षण जी भी दंड की तरह गिरे, और एक भक्त जी दंड की तरह गिरा। ये तीनों लोग है ना, जैसे डंडा गिरा ना, डंडो खड़े कर दे वो यहाँ गिर जाए। मैंने कोई यो को नहीं हुआ है भाई मेरे लाग जागी को, और ये कोई चिंता को नहीं हुआ। डंडे की तरह गिरे ये मनुष्य कृपा जी, सुशिक्षण जी और भरत जी बिल्कुल के अंदर। और भगवान उनको अपने विशाल भुजाओं से उठाते हैं। तुम श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुम्हें। हाँ शु भाई, हाँ हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। हनुमान जी का तो कहना है कि वो तो चरणों से उठना ही कौन चावला लिख रखे है ना। बार 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 प्रभु चाहि उठावा, मैं मगन ते उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सोदसा मगन गौरी सा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी तो उठना ही गुंजावा कितने अपने लिए कितनी बढ़िया सेटिंग कर ली उन्होंने। नाथ शैल पर कपिपति रोहई,
सो सुग्रीव दास तब होई, तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। हे नाथ, इस शैल पर, इस पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। हे प्रभु, अब उन्हें आप अपना मित्र बना लीजिए, और जो दास की जी की सीट खाली हो जाओगी वो मुझे दे दीजिए। यही बात है। हाँ, अपने श्री राम से वैसे आजाद का दिन तो वो एक ही लेटर राम। चले यहाँ आए। हनुमानजी जो है अभी यहाँ कोई डंडे की तरह गिरा कोई नहीं। ठीक बात है, ठीक बात। सुनि प्रभु बचन जोरे जुग पानी, हरि धीर जुगो ले मृदु बानी, नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर जब भगवान ने कहा ना, मुझे दानियों का शिरोमणि जानकर जो जी में आए वो मांग लो, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई। हम भगवान को आपको देखना चाहते थे, अब भगवान लेकिन वरदान देना चाहा है। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही, तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। लालसा जागगी, भगवान ने कह दिया ना मांगो, ये विशेष बात है। जो यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। जब विभीषण के लिए राम जी, विभीषण ने मांगा ना, प्रभु मेरे को देव आपकी अनपायनी भक्ति, तो सिंधु का जल मांगा। यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरे दर्शनों का फल परम अनोघ है, वो खाली को नहीं जावे। उसी प्रकार से देखो मनुशत्रुबा ने क्या कहा, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान देना चाहते हैं तो लालसा अपने आप जग गई। देखो फिर भी मन में एक बड़ी लालसा जगी है, लालसा भी है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। मनुशत्रुबा अपने हिसाब से बोलने लग रहे हैं, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, भगवान तो कुछ भी कर सका है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण, कृपणता के कारण, अज्ञानता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मां गत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। बिल्कुल ठीक बोलो लारे मनुशत्रुबा, अगर हमें कल्प वृक्ष हाथ लग जाए तो अपना पहला तो दिमाग में यही बात आओगी, पता नहीं जो मांगा कि मिला है को नहीं मिलता। उसी प्रकार से बोला मेरे मन में भी संशय होने लग रहा है, आपने तो कह दिया कि जो मांगो मिल जाएगा, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हम भी राम जी के प्रभाव को नहीं जानते, हम साधारण जीव, हाँ भगवान ने हमें कहाँ बिठा रखा है, यही बात है भगत जी। उसी प्रकार से मनुशत्रुबा भी अपने हृदय का संशय प्रकट करने लग रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं दय कछु तोहि। हे स्वामी, आप सर्वांतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही है। मनुशत्रुबा के मुख से असली बात निकल गई, आपको पता ही है कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। इससे पहले यही बात नारद जी ने भी कही थी कि प्रभु आपसे एक वरदान मांगता हूँ, मुझे दीजिए। यद्यपि अंतर्यामी होने के नाते आप जानते ही है, तो भगवान के को नहीं जाना है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का हो गया, इसका मतलब यह को नहीं कि उल्टा सीधा कुछ मांगेगा, उसकी जुबान काम ही को नहीं करेगी। जो असली जो संत है, असली जो भगत है, अपने वर्ग तो कुछ मर्जी मांग ले वहाँ,
लेकिन जो असली भगवान का हो गया ना, उसकी वाणी पर सारों पर उसका नियंत्रण भगवान का चलेगा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अरे 23,000 वर्षों की तपस्या करी है और वे कोई छोटी मोटी चीज मांगेंगे? अब आज जरा कल्पना करके देखा, और भगवान के उनकी ना भक्ति को यूं ही खत्म कर देंगे। जरा आप कल्पना करके देखा तो क्या लिख रखा है, हे स्वामी आप सर्वांतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही है, वह मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। यहाँ पर मुझसे मांगो लिख रखा है, लेकिन चौपाई क्या कहने लग रही है, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, संकोच त्याग कर मुझे ही मांग लो। दो अर्थ निकल लग रहे इसके। यहाँ पर एक तो क्या, मुझसे मांगो, और दूसरा मुझे ही मांग लो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान की वाणी है ये, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, रामा नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। अभी तो राजा ने कहा था, प्रभु आपके चरण कमलों को देखने के बाद अब सारी मेरी आशाएं पूर्ण होगी, लेकिन अब कितना बड़ा वरदान मांग लग रहा है। मनु शत्रुपा जी हमें सिखाने लग रहा है, भगवान को ही मांग लो। वो हमारे दादाजी हैं। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। मांग लिया भगवान को, आपके समान, थोड़ा सा फिर भी संकोच रह गया, आपके समान चाहिए। तो भगवान क्या जवाब देने ला रहे, देखो, देखे प्रीति सोने वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आपो सरिस को जाऊं कह जाई, नृपत वतन ओब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर, राजा का प्रेम देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर, अनमोल वचन है ये, इसका कोई मूल्य नहीं है। कृपा करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपनी वाणी सत्य करने लग रहे हैं। भगवान ने भी क्या कहा, जो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भगवान को ही मांग लिया तो भगवान भी तैयार है, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। सत्य रूप ही भी लोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। आहा क्या बात है, कितनी रहस्य की बात है, क्योंकि पुत्र के रूप में मांगा है। कोख तो मेरी होगी, आप मेरे पुत्र बनकर आओ, यही बात है, मेरी कोख में आओ। एक साथ तप की है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ तप की है तो मतलब है अगले जन्म में भी वो एक साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल 3 जन्म की तो इनकी आने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनु शत्रुपा, फिर कश्यप तथी और दशरथ और कौशल्या। दशरथ 3 जन्म की तो रामायण बताने लग रही है। बिल्कुल। अगर दोनों साथ भजन करेंगे, दोनों साथ भजन करेंगे तो अगले जन्म में दोनों साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो न्याय करोगा तो ठीक बात। तो इसमें कोई दो राय को नहीं। देखो जो मनु और शत्रुपा ने जो ये दिखाया ना, जन्मों जन्मों का साथ है, भगवान ने चरितार्थ करके दिखाया है ये। और आगे क्या कहने ला रहे, देखो, प्रभु परंतु सोठे ओते ढिठाए, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाए, तुम ब्रह्मादि जनक जग
प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, आप तो कहने लग रहे कि मांगो मांगो, लेकिन हमें लिख रहा है कि ढिठाई होने लग रही है। यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। देखो भगवान कैसे दानियों के शिरोमणि है। मांगो मांगो, जितना चाहे मांगो, जो चाहे मांगो, भगवान स्पष्ट एकदम बोलने लग रहे हैं। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता है, ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवन पुनि सोई, निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावै जो गति लाही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। आपने जो कहा वह सत्य है, यानी कि जो मांगोगे आप वही देने लग रहे हो। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, आपके जो भगत है, दास है, आपके जो सेवक है, जिनको आपने अपना निज जन जान लिया, वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु सियापति राम। जैसा देवता वैसा उसकी पूजा भी होना चाहिए। यानी कि मनु जी तो मांग ली, मनु जी ने मांग लिया पुत्र बनकर आओ। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, भगवान को सारे ठाट बाट और सारे वो ऐश्वर्य वैभव सब कुछ ही चाहिए। तो तब देखो अब शत्रुपा जी की मांग लग रही है, हे प्रभु आपके जो निज जन है वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। बोलिए शत्रुपा महारानी की जय हो। वही रहन सहन, हमें सब कुछ मांग लिया भगवान से, भगवान को मांग लिया, कोई दिक्कत ही को नहीं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मांग ली। हम सुखी रहते हैं। हाँ वो सुख चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सुख चाहिए, वो ठाट बाट भी चाहिए। आप आओगे तो बढ़िया ढंग से तारी सेवा करेंगे, यही बात तो है ना। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। देखो जैसा देवता जैसा उसकी पूजा भी होनी चाहिए, उसकी न्योता है जब है। और दशरथ जी का जो ऐश्वर्य था, अयोध्या का जो ऐश्वर्य था, देवराज इंद्र भी इस पर लजावा है, यही बात है। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए, भगवान स्वयं आए हैं। तो रहन सहन कृपा करके हमें वही दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रोचेर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन अब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। भगवान की कुछ इच्छा है। हाँ। एक बात में बात पूरी करती भगवान, जो कहा जो नहीं कहा वो सब भी मन में जिसकी इच्छा है वह भी पूरी करती, और आगा अपनी तरफ से भी देने लग रहे भगवान। और मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, वंदे चरण मनु कहे उबहोरी, अवर एक बिनति प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान वरदान स्पेशल अपनी तरफ से देने लग रहे हैं, और जिसके कारण माँ कौशल्या ने वो अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ, अयोध्या को संभाला है। नहीं तो अयोध्या बिल्कुल एकदम अनर्थ हो गया था सब कुछ।
भाई भरत शत्रुघ्न भी इस प्रकार से, राम लक्ष्मण जानकी भी चले गए, दशरथ जी का भी है ना स्वर्गवास हो गया, संभाला किसने है? माँ कौशल्या ने। यही बात है भगत जी, क्योंकि अलौकिक ज्ञान दे रखा था, वो साक्षात परात्पर भगवान है। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। बोला भगवान देने लगा तो मांगो, बोला है। अब भगवान के चरणों में पड़ गए अब मनु जी, बोला प्रभु और दो, बोला क्या दो? ये अलौकिक ज्ञान जन्म के टाइम में ध्यान करावे ना भगवान, बिल्कुल ध्यान करावे है, ध्यान। राम जी जब है ना वो यहाँ वहाँ दुई सुत देखा, जब भगवान वो चकाचक जब अपना विराट रूप का दर्शन करावे। नहीं जन्म के टाइम, हाँ जन्म के टाइम भी करावा है, जन्म के टाइम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बात याद दिलाने लगे बिल्कुल। कौशल्या को, सोमती डोली, माता आपको नहीं बोली, सोमती डोली, बिल्कुल बिल्कुल। रजा उताप है, वहाँ भी करावा है। और भगवान जब विराट स्वरूप का दर्शन करावा है, वहाँ भी ये बात कहने लग रहे हैं, हे मैया मैंने जो आपको विराट स्वरूप का दर्शन कराया ना, किसी और को मत कहना, क्योंकि भगवान ने पहले वरदान दे रखा है, अब तो भगवान डिलीट कर सकते। जो माँ कौशल्या को भगवान ने अपना विराट स्वरूप का जब दर्शन कराया, तो भगवान यह भी कह सकते, डिलीट भी कर सकते, वो स्मृति में ला सकते, लेकिन नहीं, बोलो जो मैंने आपको विराट स्वरूप का दर्शन कराया ये किसी से मत कहना। और माँ भी, माँ मैया ने भी हाथ जोड़ लिए, ये जो आपने माया दिखाई दोबारा मत दिखाई हो। और आगे क्या लिख रखा है? हे प्रभु मेरी एक विनती और है। मनु जी एक विनती करने लग रहे, क्या? सुत विषय तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मन बिनु निज चल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो, वैसा ही प्रेम हो जैसा पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं जी ना सकूं। वरदान मांगा है और उसका आप कुछ मर्जी कह सका, लेकिन भगवान देखो इस वरदान के माध्यम से दशरथ जी को सदा के लिए अमर कर दिया। मरना तो सभी नहीं है, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक मल जस छावा, जियत राम विदु बदनो निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। इसका कोई दो राय को नहीं, दशरथ जी को सदा के लिए अमर कर दिया। और जो प्रेम हमेशा पर याद कर ला रहे आप। और वशिष्ठ जी कहने ला रहे, ब्रह्म लोक चले जाओ, सत्य लोक चले जाओ, नारद लोक चले जाओ, शिव लोक, कहीं मर्जी चले जाओ, हर जगह तेरे पिता की गुणों की चर्चा होने लग रही है। आगे क्या लिख रखा है देखो, असबरु मांगी चरण गए रहेऊ, देव मस्तु करू नानिधि कहेऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए असुर पति रजधानी। बढ़ जाओ। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जाकर वहाँ का राज करो। इतने जो तपस्या करी है, अब वहाँ पर खूब क्या करो। तात गए कछु काल पुनि, कह करि भोग विशाल, रामा कह करि भोग विशाल, अब मैं होब तुम्हार सुत, कोई है अवध भुआल, श्यामति राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर जब तुम अयोध्या के राजा रानी बनोगे, तब मैं तुम्हारा आकर पुत्र बनूंगा। एक दोहा और है, इच्छा में नर समा
परिहरि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे तुम्हारी ये माया। सो अवतरे मोरी यह माया। तो भगवान क्या कहना रहे, देखो, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से पार हो जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत सत पर सत हमारा। उनको हस कई कृपा निधाना, अंतर धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान ने 3 बार ये बात कही है। कृपा निधान, भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, यही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई अतनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी, मनु और शत्रुपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में निवास किया। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, तुम ही कही वृष के तो रामा, तुम ही कही वृष के तो। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियापति राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब इसको आप एक बार बंद कर देना। हाँ, अब एक बार